हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक कंपनी है काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड करके। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि प्लीज़ इसको किसी टाइप का बाय या सेल रिकमेंडेशन ना समझे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फिर क्या क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव्स हैं और फिर वैल्यूएशन की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बिजनेस मॉडल। फ्रेंड्स, काइटेक्स गारमेंट्स जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था बेला कैसा का, तो ये भी एक सिंपली बी टू बी मैन्युफैक्चरर है। तो ये गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करती है कौन, मेनली जो है 0 to 24 मंथ्स के किड्स के लिए। तो 0 to 2 years तक के बच्चों के लिए ये कपड़े बनाती है और इसका जो मेजर चंक ऑफ रिवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से ही आता है। अराउंड 70 to 75% आप बोल लो एक्सपोर्ट से, बाकी जो है 25-30% इंडिया से आता है डोमेस्टिकली। तो इसने अपने नीश ऑडियंस को ये टारगेट कर रहे हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इनके क्लाइंट, जैसे वॉलमार्ट हो गया, अमेजोन हो गया और आपके टॉमी हिल फिगर, गैप, कैल्विन क्लेन, ये सब ये कपड़े मैन्युफैक्चर करके देती है। और आप देखोगे कि जैसे हमने कुछ मतलब आज तक इस कंपनी ने काफ़ी 4-5 सालों में ना कोई इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन किया, ना ही कोई कॉन कॉल या पीपीटी, कुछ भी नहीं था इसका। तो अब जो है ग्रोथ ट्रिगर्स हमको क्या एक अचानक से देखने को मिला। देखो, जैसे हर कोई ना कोई ग्रोथ के आगे मतलब सिग्नलिंग एक एक फंडा है, सिग्नलिंग बोलते हैं उसको हम। तो वो क्या, कोई भी आदमी मतलब जैसे कुछ ग्रोथ की तरफ भाग रहा है या कुछ कर रहा है या कुछ अच्छा होने वाला है तो वो सिग्नल जरूर करता है। तो इनका भी रिसेंट में ही पीपीटी आया सेकंड क्वार्टर के बाद, Q2 FY25 के बाद। तो उसमें इन्होंने ग्रोथ गाइडेंस दी, बहुत तगड़ी गाइडेंस। तो हम उसी प्रोस्पेक्टिव में बात करेंगे। देखो, अभी तक तो लगभग फ्लैट ही थे सेल्स इसके और बहुत लंबीनेस भी था, मतलब रिवेन्यू और मार्जिन्स वगैरह में तो कोई ऐसा खास ग्रोथ नहीं थी पिछले 2-3 साल 4 सालों में हम देखें तो। लेकिन अभी अभी क्या हुआ, जैसे FY25 के बाद इनका ना रेवेन्यू रहा 617 करोड़ के आसपास। और इन्होंने पीपीटी में बताया कि 1000 करोड़ का रेवेन्यू ये टारगेट कर रहे हैं FY25 में। तो 1000 करोड़ का मतलब आप सीधा सीधा मान सकते हो कि 60% का ग्रोथ। और 60% के ग्रोथ के हिसाब से इन्होंने बाइफरकेट करके भी दिया अलग अलग क्वार्टर में कितने मतलब रिवेन्यू करेंगे। तो जैसे इनका था कि Q1 में करेंगे 195 करोड़ का, Q2 में 225 और Q3 में 280 और Q4 में 300 करोड़ के आसपास। तो अराउंड 1000 करोड़ का इनका टारगेट था। अब देखो, टारगेट देने से बस नहीं होता कुछ, है ना। हमको हमारे पास एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए कि हम उसमें खड़े उतर पाएंगे कि नहीं। यही यही तो एक मेन काम रहता है एक्चुअली, ट्रैक करने का। इसी से जैसे जैसे हम ट्रैक करते हैं, हम कंपनी से रूबरू होते जाते हैं, हमको समझ में आने लगता है कि कंपनी कर पाएगी कि नहीं। तो इसका जो था, जो टारगेट था 1000 करोड़ के आसपास। और इनका Q1 का डाटा हम देखें तो 190 के आसपास इनका रहा रिवेन्यू। तो इन्होंने मतलब अपने जो इन्होंने गाइडेंस दिया उसमें ये खड़े रहे। उसके बाद 225 करोड़ का जो इन्होंने Q2 में दिया था, उस हिसाब से 216 करोड़ भी इनका रेवेन्यू रहा Q2 में FY25 में। तो मतलब मैनेजमेंट इज वॉकिंग द टॉक, मतलब जो बोल रही है वो कर रही है, यहाँ से तो ये समझ में आ रहा है। और हमने अभी क्या बात की कि बोलने भर से नहीं होता, एग्जीक्यूशन प्लान होता है। और दूसरा मैं जो बोलता हूँ, हमको ना मेन देखिए 60% ऑफ जो बिजनेसेस होते हैं, मतलब 60% जो पैसा बनता है वो इंडस्ट्री या सेक्टर टेलविंड से बनता है। अगर किसी इंडस्ट्री में अच्छी टेलविंड्स है तो उसका अगर लंगड़ा घोड़ा भी पैसा कमा के दे जाता है। और अगर इंडस्ट्री में हेडविंड्स हैं और ग्रोथ का कोई प्रोस्पेक्ट ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि कोई भी कंपनी का कैसे रिटर्न आएगा। तो हमको इंडस्ट्री टेलविंड्स को देखना है, हमको क्लियर है यहाँ से डिमांड एकदम विजिबल है जो इनके हिसाब से भी, पीपीटी के हिसाब से। और हमको दिख ही रहा है एक जो ट्रेंड है, जैसे कि इंडस्ट्री में टेलविंड्स क्यों आना है मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में, जैसे चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी प्ले आउट हो रही है कोविड के बाद। आप देखोगे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर यूएस यूरोप से शिफ्ट हो रहे हैं, वो एक अल्टरनेटिव चाह रहे हैं चाइना के अलावा। वो पूरी डिपेंडेंसी अपनी खत्म करने लग गए चाइना से जैसे ही कोविड आया। और ये दिख भी रहा है हमको, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ भी रही है उसके बाद से। अब जितने भी कॉन कॉल पीपीटी पढ़ लो, सब जगह आपको यही मिलेगा। तो जो हो रहा है एक्चुअली वही मैनेजमेंट बता रहा है।
उसके बाद आप देखोगे कि बांग्लादेश में जो अभी पॉलिटिकल टेंशन्स आए, उसके चलते 30-35% जो एक्सपोर्ट्स है, मतलब जो पूरा यूएस और यूरोप वगैरह का इम्पोर्ट है, 30-35% कंट्रीब्यूट करता है बांग्लादेश। और अब वहाँ टेंशन्स के कारण मतलब बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर वो शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद हो रही हैं क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो वो सब का फायदा इंडिया को ही मिलना है। यहाँ तक कि टेक्सटाइल जो मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि 2030 तक अराउंड $34 बिलियन की जो इंडस्ट्री है अभी टेक्सटाइल की, वो $100 बिलियन की हो जाएगी। तो 5-6 साल में सीधा सीधा इंडस्ट्री ही 3 टाइम्स बढ़नी है। तो आप सोच सकते हो कितना ह्यूज टेलविंड्स है, उसमें हमको कमी नहीं दिख रही है। और पीएलआई स्कीम्स वगैरह भी जो गवर्नमेंट दे रही है, मेक इन इंडिया करके, तो उसका भी फायदा मिल रहा है। तो अल्टीमेटली पैट मार्जिन्स में ही आना है, जो भी स्कीम्स वगैरह वो होना है। और अब हम बात करते हैं कुछ इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की, और ये क्या प्लान कर रहा है कैपेक्स, क्यों ये टारगेट कर रहा है 1000 करोड़ का इन FY25 में। देखो, इसकी जो कैपेसिटी थी अभी FY24 तक इनका था कि 4.3 लाख यूनिट्स, मतलब ये बनाते थे पीसेज या यूनिट्स पर डे, और ये टारगेट कर रहे हैं 10.68 लैक्स पर डे, 10.68 यूनिट्स पर डे आने वाले 2-3 साल में। तो उसके लिए ये 2 प्लांट का प्लान कर रहे हैं, जैसे कि 2 प्लांट ये खोलने जा रहे हैं, एक वारंगल में, एक हैदराबाद में। और एक प्लांट इनका लाइव होगा वारंगल वाला अभी दिसंबर 24 में हो गया है, और एक इनका लाइव होने वाला है दिसंबर 2025 में हैदराबाद में। तो ये 2 प्लान जब फुल ऑपरेशनल हो जाएंगे, इनका कहना था अगर ये फुली ऑपरेटेड हो जाएंगे तो ये 5000 करोड़ रिवेन्यू अचीव कर सकते हैं आने वाले 2-3 साल में। तो अब ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव मतलब मैनेजमेंट तो बुलिश है ही। कुछ इनके फाउंडर हैं जैकब करके, जो केरला बेस्ड थे, और ये अब बता रहे हैं ये अपनी फैक्ट्री जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो इन्होंने प्लांट भी वहाँ डाल रहे हैं हैदराबाद वारंगल में। तो इसकी स्ट्रेटेजी यही है कि देखो, तेलंगाना में इनको 4-5 सीधा सीधा इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं कॉस्ट पे। सबसे पहले लैंड कॉस्ट इनका 5% के आसपास जा रहा है। जो केरला का लैंड कॉस्ट था उस कीमत का ओनली 5% में इनको लैंड मिल रहा है तेलंगाना में, हैदराबाद में। और दूसरा जो है लेबर कॉस्ट है, जो इनका ना 50% लोअर हो जाएगा, चीप लेबर अवेलेबल है एज कम्पेयर टू केरला। और वाटर कॉस्ट भी इनका 75% कम हो जाएगा तेलंगाना में। तो ये सब बेनिफिट्स इनके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि तेलंगाना जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में कॉटन का। तो रॉ मटेरियल भी बहुत इजीली और चीपली अवेलेबल हो जाएगा। तो 4 फैक्टर्स इनको सीधा सीधा इनको सपोर्ट करेंगे, इनको ग्रोथ को और मार्जिन एक्सपेंड होने में। जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, वाटर हो गया, और रॉ मटेरियल, हर चीज में इनको बेनिफिट दिख रहा है। और ये एम्प्लॉय भी ऐड कर रहे हैं, अराउंड 25,000 एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं। तो 12,500 पहली फैक्ट्री में वारंगल वाली, और दूसरी फैक्ट्री में भी 12,500। इनका ग्रोथ या कैपेक्स प्लान है। अब देखो, इसमें हमको रिस्क को नज़रअंदाज नहीं करना है। कैपेक्स प्लान तो कंपनी ने लेआउट कर दिया, प्लान लेआउट कर दिया, लेकिन जो इनकी जो फंडिंग है कैपेक्स की, वो अराउंड जैसे 3000 करोड़ के आसपास इनकी फंडिंग होनी है, जिसमें से 70% अराउंड 2100-2200 के आसपास ये डेट ले रहे हैं, और 700 के आसपास ये इक्विटी QIP वगैरह जो भी है शेयर होल्डिंग अपनी बढ़ाएंगे। तो अच्छा खासा डेट भी रहेगा कंपनी के ऊपर, और अभी भी बैलेंस शीट में डेट है। तो इस केस में हमको रिस्क को नज़रअंदाज नहीं करना है, हमको बहुत बारीकी से ट्रैक करते रहना है कि कंपनी कैसे एग्जीक्यूट कर रही है। अभी तक तो 2 क्वार्टर में इन्होंने जो बोला वो किया, एग्जीक्यूट हुआ। और देखो, जहाँ टेल विंड्स होता है, और अगर सेल्स आती रही, अगर सेल्स नहीं रुकनी चाहिए, अगर सेल्स आती है, ग्रोथ आती है, रिवेन्यू आता है, तो अल्टीमेटली पैट में दिखता है वो हमको। तो मार्केट हो सब चीज़ों को मतलब सब उसकी खामियां माफ कर देती है। अगर इसका रेवेन्यू जंप होते रहेगा, जैसे ये बोल रही है 1000 करोड़ अचीव करेगी, तो लेकिन हमको रिस्क को नहीं भूलना है, हमको बहुत बारीकी से ट्रैक करते रहना है मैनेजमेंट जो भी कंपनी का वो है। और ROE का नंबर भी इसका FY24 तक का 6 या 7% था, तो ROE नंबर भी काफ़ी कम है। तो इक्विटी इक्विटी डायलिटिंग होगी, जैसे ये और अपना QIP वगैरह करेंगे तो इक्विटी शेयर्स और बढ़ेंगे, तो जिसके कारण हमको ROE नंबर भी देखना है कि कहीं वो और तो कम नहीं हो रहा है ROE नंबर। और 2-3 पॉइंट से जो ROE नंबर को जम करा सकते हैं, जैसे कि आपके सेल्स होगा और इनका एसेट टर्नओवर बढ़ेगा। अगर सेल्स आएगी
वही एसेट में ऑपरेटिंग लीवरेज मिलेगा और फाइनेंशियल लीवरेज जैसे ये डेट वगैरह भी ले रही है उससे भी आरओए का नंबर बढ़ सकता है। तो हमको यही ट्रैक करना है आने वाले क्वार्टर्स में। और फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं इसके वैल्यूएशंस के बारे में। तो जैसे इनका 216 करोड़ का रेवेन्यू रहा जो लास्ट ईयर 134 करोड़ का था, तो काफ़ी अच्छा खासा जंप आया रेवेन्यू में इस ईयर में क्वार्टर टू में। और पैट इनका रहा 37 करोड़ जो कि था 13 करोड़ के आसपास लास्ट ईयर क्वार्टर टू में। और क्वार्टर वन का पैट हम देखें तो वो अराउंड था 27 करोड़ और 8 करोड़ इनका था Q1 FY24 में। तो हमको क्लियरली विजिबल है, हमको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। आप देख लो कि 60-70% से अगर रेवेन्यू बढ़ा है Q2 में और पैट मार्जिन जिसका सीधा सीधा 37 करोड़ मतलब अराउंड 3 टाइम्स हो गए इसके पैट मार्जिन। तो हमको विजिबल है ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को कैपेक्स होने के बाद भी। तो H1 में इनका पैट देखें, हम टोटल पैट देखें तो 64 करोड़ के आसपास। और हम कंजर्वेटिव साइड अगर पूरे फुल ईयर का FY25 का अगर हम पैट माने 64 करोड़ ये H1 में किया और अभी H2 में भी अगर ये 64 करोड़ करते हैं तो 128 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और मार्केट कैप इनका अराउंड 4600 के आसपास है आज की डेट में, क्योंकि शेयर अगस्त सितंबर से काफ़ी अराउंड 2 टाइम से भी ज़्यादा हो गया है। मार्केट कैप इसकी पहले कम थी 2500-3000 के आसपास, अभी 4600 के आसपास होगी। तो इसका पी जो हम देखेंगे अराउंड 35-40 के बीच में आ रहा है। और जैसे ये बता रहा है 60% से ग्रो करेंगे तो हमको ऑब्वियस है हमको देखना है कि कंपनी कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, क्या टेलविंड्स बनी हुई है इंडस्ट्री की। तो फ्रेंड्स ये था आज हमारा वीडियो काइटेक्स गारमेंट्स के ऊपर। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम बहुत डीप इनसाइट से हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशनल वीडियोस आपको कैसे हम कंपनी को देखते हैं, एनालाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखनी रहती हैं, तो हम और डीपली हम कोशिश करेंगे कि आप लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाएँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।